आस्तथा स्मृतिगिरोऽयमचिन्त्य शक्तिं सृष्टिस्थितिप्रलयकारणमामनन्ति तं श्यामसुन्दरमविक्रियमात्ममूर्तिं सर्वेश्वरं प्रणतिमात्रवशं भजामः। अज्ञाननिरतिरुपैति यया विशोषं भक्तिः परापि भजते परिपोषमुच्चैः तत्त्वं परं स्फुरति दुर्गममप्यजस्रं साद्गुण्यभृत्स्वरचितां प्रणमामि गीताम् नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। गीता मंजरी का यह 150वां अंक है। हम लोगों का द्वितीय अध्याय समाप्त हो चुका है। आज हम लोग गीता के तृतीय अध्याय में प्रवेश करेंगे। द्वितीय अध्याय के सार के रूप में विषय वस्तु की जो भूमिका है यह समझा दी गई है। अर्जुन भगवान से कह रहे हैं 2:3:1 में, ज्यायसी चेत कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव। श्लोक का अर्थ यह है, जनार्दन हे भगवान बुद्धि कर्मणस ज्यायसी चेत मता। आपके अनुसार यदि बुद्धि कर्म की तुलना में श्रेष्ठ है तो फिर तत्किम घोरे कर्मणि मांग नियोजयसि, तो हे केशव आप मुझे घोर कर्म में क्यों नियुक्त कर रहे हैं। कर्म कई प्रकार के होते हैं, इसमें युद्ध तो बहुत ही घोर कर्म है। श्रम घोर नहीं है किंतु युद्ध घोर है, उसमें प्राण का संकट होता है, भयावह दृश्य होता है। तो आपकी दृष्टि में यदि बुद्धि कर्म से श्रेष्ठ है तो आप मुझे इस घोर कर्म में, युद्ध रूप घोर कर्म में क्यों प्रेरित कर रहे हैं। यहाँ आप लोगों को पुनः 2:39, 2:38 और 2:40 का विषय लाना पड़ेगा क्योंकि वह बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है। अब बुद्धि के द्वारा हम यहाँ किसको ग्रहण करें, यह एक हमारे सामने समस्या आती है, क्योंकि भगवान 2 प्रकार की बुद्धि पहले बोल चुके हैं। ऐसा ते भीता सांख्य बुद्धिर योगे तो इमाम सुनो। सांख्य की बुद्धि तुमको 2:38 में बताई, अब जो कह रहा हूँ आगे 2:40 में वह योग में बुद्धि है, तुम उसको सुनो। 2 प्रकार की बुद्धि बता दी है भगवान ने। तो यहाँ किस बुद्धि की बात अर्जुन कर रहे हैं, यह एक बहुत सूक्ष्म विषय है जिस पर बहुत कम आचार्यों ने ध्यान दिया है। दूसरे श्लोक को साथ साथ पढ़ लें, फिर तुलना करने में ज़्यादा अच्छा होगा। फिर दूसरा अर्जुन विषय उठा रहे हैं, व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। लग रहा है कि व्यामिश्रित वाक्य के द्वारा, मतलब परस्पर एक दूसरे में मिले हुए, इसमें वो उसमें वो, इस तरह से कुछ मुझे लग रहा है।
और मुझे यह प्रतीत हो रहा है कि आप मिश्रित वाक्यों के द्वारा मेरी बुद्धि को भ्रमित करना चाहते हैं। इसलिए मोह या शिव मानो भ्रमित करना चाहते हैं। मुझे भ्रम नहीं है, किंतु सामान्य लोगों को तो भ्रम होगा ही। इसलिए तदेकम वद निश्चित्य, आप निश्चय करके एक चीज़ बतावें। ये न श्रेयो हम आपनुयाम, मैंने पूछा था मेरा मंगल किस में होगा, तो आप बोल देते ये करो मंगल होगा। आप 3-4 चीज़ बोल रहे हैं, ऐसे करो, ईश्वर धर्म की दृष्टि से करो, यदि तुम देही को नित्य नहीं मानते हो तो उस दृष्टि से करो, देही नित्य है इस दृष्टि से करो, फिर युद्ध करो, कभी निर्गुण में प्रतिष्ठित हो। कितनी प्रकार की बातें आप कह रहे हैं, सीधा सीधा बोलिए मुझे ये करना है। तो 2 श्लोक अर्जुन ने भगवान के सामने कहे। अब इसकी गहराई में हम लोग जाएंगे। इस प्रकार अभी कहा गया कि 2 प्रकार की बुद्धि भगवान ने कह दी है, सांख्य में बुद्धि और योग में बुद्धि। तो पहले श्लोक में जिस बुद्धि को अर्जुन लक्ष्य कर रहे हैं वह कौन सी बुद्धि है, यह विचार करने का, क्योंकि इन 2 श्लोकों में सांख्य बुद्धि भी आएगी, कर्म और योग बुद्धि भी आएगी। तो पहले श्लोक में अर्जुन कोई संशय नहीं है। अर्जुन ने संशय कहाँ दिखाया है? व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धि मोह शिव में। वाक्यों को मिश्रित करके ऐसा आप कह रहे हैं जिससे कि हमारी बुद्धि भ्रमित हो जाए। पहले श्लोक में अर्जुन बहुत ही स्पष्ट हैं, बहुत ही क्लियर कट अर्जुन कह रहे हैं, उसमें कोई मोह की बात ही नहीं कर रहे हैं अर्जुन की मेरी बुद्धि में मोह हो रहा है। आपने कर्म की अपेक्षा बुद्धि को श्रेष्ठ की कहा, तो बुद्धि में ही मुझे क्यों नहीं लगा रहे हैं, कर्म इस घोर कर्म में क्यों मुझे नियुक्त कर रहे हैं युद्ध में। यहाँ तो कि अर्जुन अपना भ्रम दिखा ही नहीं रहे हैं। अर्थात अर्जुन को यह विषय स्पष्ट है कि योग में जो बुद्धि है वह श्रेष्ठ है कर्म की तुलना में। क्यों श्रेष्ठ है, कैसे श्रेष्ठ है, इसके लिए पुनः हम लोग 2 अध्याय के उस प्रसंग में आते हैं जहाँ भगवान ने योगे बुद्धि की बात कही थी। 2:40 में भगवान ने 4 प्रकार से इस योग बुद्धि की महिमा बताई। फिर इसी को व्यवसायत्मिका कहा। इसमें जो मुख्य चीज़ भगवान आगे 41, 42, 43, 44, 45 इन 5 श्लोकों में कह रहे हैं, वहाँ गुणों का थोड़ा वर्णन है। त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्यो भवार्जुन, यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर आगे गीता में क्या पूरा अध्यात्म, इस पर आध्यात्म का बहुत बड़ा भार इसी विषय पर है, इस गुणों को समझना। निस्त्रय गुण्यो भव अर्जुन, अर्जुन तुम निस्त्रय गुण्य, त्रिगुणता से ऊपर उठो। 3 गुण क्या हैं हमने चर्चा की है, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, ये 3 प्रकार के गुण होते हैं और इन तीनों गुणों का ही खेल सारा संसार है। अर्जुन को बोलने पर तुम इन गुणों से अतीत हो, यही जो त्रिगुणातीतता है यही योगी बुद्धि का लक्षण है। क्यों? कर्मण्यवादी कारस्ते भगवान आगे जाके बोलेंगे 2:47 में, 2:45 में भगवान ने निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना बोल दिया, तुम त्रिगुणातीत। अब यहाँ भव मतलब हो, और इसका एक अर्थ ये भी कि मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ कि त्रिगुणातीत हो जाओ। आशीर्वादात्मक भाव भी है। तो यहाँ साधन की दृष्टि से अब यह विषय आ गया, कर्म एक प्रकार का साधन है, सांख्य एक प्रकार का साधन है, और योग्य बुद्धि जो है जिसको हम यहाँ साक्षात अब कह रहे हैं यह भक्ति है, यह एक प्रकार का साधन है। कर्म स्वभावतः मुख्य रूप से रजोगुणी होता है, क्योंकि उसके पीछे कामना होती है, कामना से प्रेरित होकर कर्म होता है, और कामना की उत्पत्ति रजोगुण से होती है, इसलिए कर्म को रजोगुणात्मक कहा जाता है। बाद में जो स्थित प्रज्ञ वाली बातें भगवान कह रहे हैं, या सुख दुखे समय कित्वा ज्ञाना लाभालाभो जया जयो, यह जो अंश है यह तत्पदार्थ
त्वम पदार्थ इदम पदार्थ की जो पारस्परिक स्थिति है, इस स्थिति के आधार पर कही गई है। यह उसके कोर में है, उसके हृदय में है, जिसको कि हम सांख्य कहते हैं। तत्व का आधार बस, संख्या का अर्थ तत्व कहा गया था। तत्व का प्रतिपादन करने वाला शास्त्र सांख्य है। शास्त्र के द्वारा प्रतिपादित तत्व को सांख्य कहा गया है। तो तत्पदार्थ, संपदार्थ, इदम पदार्थ का बोध। इदम पदार्थ के अंतर्गत तीनों गुण आते हैं, तीनों गुणों से इदम पदार्थ बनता है। फिर त्वम पदार्थ, इदम पदार्थ का तीनों गुणों का संबंध, इस सब को ध्यान में रखते हुए जो विषय भगवान ने कहा था, ध्यान में रखते हुए, स्पष्ट तो नहीं है वहाँ ज़्यादा, वह था, वह बुद्धि थी सांख्य में बुद्धि। और वह बुद्धि जो है वह सात्विकी होती है। कर्म में बुद्धि राजसी होती है, सांख्य तत्व में जो बुद्धि है वह सात्विकी होती है। और योग में जो बुद्धि, योग का अर्थ मैंने परमात्मा भी साक्षात कहा था, जो मतपरः शब्द कहा है भगवान ने, वह निर्गुणा है। भक्ति जो है साधन, यह गुणातीता साधन है। तो ये तीन स्तर हमें यहाँ साधन के रूप में प्राप्त होते हैं। इनमें इस श्लोक में जब अर्जुन कह रहे हैं कि आपके मत में कर्म की तुलना में बुद्धि श्रेष्ठ है, तो घोर कर्म में मुझे क्यों लगा रहे हैं, तो इसमें भगवान का भाव यह है, क्योंकि यदि तुम त्रिगुणातीत होते तो इतना मोह तुम्हें क्यों होता। तुम्हें जितना मोह है, इस दृष्टिकोण से मुझे यही उचित लगता है कि तुम त्रिगुणातीता भक्ति के अभी अधिकारी नहीं हो। यह मतलब अर्जुन को देखकर नहीं समझना चाहिए। सामान्य रूप में अर्जुन को लक्ष्य करके ऐसा कहा जा रहा है, यह समझना चाहिए। अर्जुन एक पात्र का जो है वह पात्र के रूप में एक अभिनय कर रहे हैं। तो जो त्रिगुणातीता भक्ति है उसका कारण होता है साधु संग, और वैसी स्थिति प्राप्त होने पर किसी की उस योग्य बुद्धि में त्रिगुणातीता भक्ति में मति होती है, वह बहुत विशिष्ट है, वह सामान्य नहीं है, इसलिए उस चीज़ को अलग ही रहने दिया जाए। अर्जुन ने स्पष्ट इसको स्वीकार कर लिया है कि उसमें अभी मेरी गति नहीं है, भगवान ने मुझे आशीर्वाद ही दिया है, निस्त्रैगुण्य भवार्जुन। तब रह जाती है अन्य बुद्धि, सांख्य बुद्धि। उसको लेकर के अर्जुन जो कह रहे हैं, अगला श्लोक उसको लेकर कह रहे हैं, व्यामिश्रेण वाक्येन बुद्धिं मोहे शिव में। अब योग शब्द का प्रयोग भगवान बार बार कर रहे हैं, इसलिए कर्म के साथ भी योग का प्रयोग हो जाता है, सांख्य के साथ भी हो जाता है, भक्ति के साथ भी हो जाता है। तो योग का तो मुख्य अर्थ मैंने बता दिया था। योग का मुख्य अर्थ है भगवान के साथ जीवात्मा का जुड़ना, तत्पदार्थ के साथ त्वम पदार्थ का जुड़ना। अब इस जुड़ने के पीछे अभी यदि वह उससे विच्छिन्न है, उससे विच्छेद है जीवात्मा का, तो जुड़ने के लिए जो उपाय ग्रहण किया जाएगा उस उपाय को भी योग कहते हैं। इस उपाय को रखकर भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्मयोग, इन शब्दों का प्रयोग हुआ है। भगवान ने श्लोक संख्या 247 में अर्जुन को कर्मण्येवाधिकारस्ते यह श्लोक कहा, और उसके बाद फिर 48 में योगस्थः कुरु कर्माणि कहा उन्होंने। भाव यह है भगवान का कहने का कि सूखा कर्म तो करना ही नहीं है अर्जुन। तुमने जो कुछ भी तर्क दिए थे वह सूखा कर्म था। मैं जिस कर्म की बात कर रहा हूँ वह सूखा कर्म नहीं है, उसमें कुछ मिला हुआ है, और वह है योग मिला हुआ है उसमें। योगस्थम कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध सिद्ध्यो समभूत्वा समत्वम योग उच्यते। यहाँ जो समत्वम, यह योग कहा गया, यह
सांख्य वाली बुद्धि है, जिसे कि 2:38 में सुख दुख के समेकित्व ऐसा कहा गया था। समता भी एक उपाय है, यहाँ योग मतलब उपाय। और इस समता को कर्म करते समय भाव में रख लाना है। एक है समता की स्थिति में पहुंच जाना, और एक है समता की स्थिति में पहुंचने के लिए प्रयत्न करना। समता की स्थिति केवल मन में चिंता करने से नहीं आ जाती है, क्योंकि अंदर गुणों का जो प्रवाह हम लोगों के हृदय में चल रहा होता है वह हमें विषम कर देता है। यह अपना है, यह पराया, यह बुद्धि हमारे अंदर आ जाती है, क्योंकि गुणों का वैसा खेल है। हमने पढ़ लिया, सुन लिया, इससे नहीं हो पाता है। उस स्तर का जो दोष है, वह दोष कैसे मिटे, इसके लिए पहले उस भावना को गर्भ के रूप में धारण किया जाता है। समझे इस चीज को। समता एक फल है जो ज्ञानी पुरुष के अंदर उत्पन्न होता है। अपने पराये का, अहम मम का भाव उनका समाप्त हो जाता है। किंतु यह प्राप्त कैसे हो, यह एक प्रश्न है। तो उसको प्राप्त करने के लिए, जैसे फल प्राप्त करने के लिए फल का बीज भूमि में बो दिया जाता है और वह फिर वृक्ष बनता है, और वृक्ष बनकर फिर वह फल देता है, ऐसे ही समता रूपी फल को प्राप्त करने के लिए समता संबंधित जो विज्ञान है उसको समझाकर बीज के रूप में कर्म में इसको डालना पड़ता है। कर्म तो व्यक्ति करेगा, पर कर्म करते समय बीज के रूप में यदि समता, उसमें कर्म रूपी भूमि में समता रूपी बीज को यदि डाल दिया जाता है, तब उससे जो वृक्ष उत्पन्न होगा उसमें कालांतर में एक फल लगेगा, वह समता का फल उसमें होगा। इसलिए भगवान जब कर्मण्येवाधिकारे कह रहे हैं तो उसके अगले ही श्लोक में योगस्थः कुरु कर्माणि कहा है, और वहाँ समत्वम योग उच्यते कहा है। अर्थात वह कर्म जो है, अर्जुन को पहले जब स्वधर्म करने के लिए कहा था तो वहाँ समता का विषय नहीं था। 2:37 तक में, 2:31 से लेके 2:37 तक में भगवान ने समता की बात नहीं की है। 38वें में समता की बात की है। मतलब स्वधर्म यदि करोगे तो उसमें यह बीज डाल कर करो, फिर यह बीज जो है फल के रूप में आएगा। जब फल के रूप में आएगा तब जो वह स्थिति है, भगवान उसी को 2:53 में कह रहे थे, श्रुति विप्रतिपन्नाते दास्थास्यति निश्चला समाधावाचला बुद्धिस्तदा योगम अवाप्स्यसि। यह योग को प्राप्त करने की स्थिति जो थी, उसमें स्थित प्रज्ञता आ जाती है। स्थित प्रज्ञता का जो लक्षण है, वहाँ सब कुछ समता है। मन में कामना नहीं है, दुख में उद्विग्न नहीं होता है, सुख की इच्छा नहीं होती है, वीत राग भय क्रोध सब में वह समान रहता है। यह जो है फल है। तो कर्म रूपी भूमि में समता रूपी बीज का आरोपण करते हुए जब कर्म किया जाता है, तब वह धीरे 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 जो है समता रूपी फल को देने में समर्थ होता है। यह एक भाव है, और इसी को रख करके 2:48 में भगवान ने समत्वम योग उच्यते कह दिया। और तस्माद् योगा युज्यस्व योगः कर्मसु कौशलम, यहाँ भी योग कहने के पीछे भगवान का भाव जो है सांख्य भी है, और मतपरह वाला भाग तो है ही। उसके बिना तो वह समता भी सिद्ध नहीं हो सकती अंत में। इसलिए अर्जुन को मोह जो है इस विषय को लेकर है। कर्म भी करने के लिए कह रहे हैं, फिर उसमें सांख्य बुद्धि का भी प्रयोग करने के लिए कह रहे हैं। यह जो है यही मिश्रण है। सीधा कर्म करने के लिए कहिए, इस चीज़ को भगवान आगे स्पष्ट करेंगे। जय श्री कृष्ण। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।